हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग कर जाते हैं एग्जाम में जिसकी वजह से हमें प्रमोशन नहीं हो पाता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रमोशन मिस हो गया है ना, प्रमोशन हमारा को नहीं मिल सका। क्या क्या गलतियाँ हैं वो सबसे पहले समझते हैं। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपनी गलती को समझिए, क्या गलती आप करते हैं। और जो लोग एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं वो गलती मत करिए जो लोग गलती करती है पहली बात कर, ठीक है। पहला चीज़ है कि जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना बेस्ट है, ठीक है, उतना ही बेस्ट आपका प्रिपरेशन होगा। सबसे बेसिक चीज़ जान कर किया, स्वाभाविक सा बात है, जितना समय ज़्यादा रहेगा उतना आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि कम समय दे के भी आप ज़्यादा कवर हो जाएगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे बड़ा बात क्या है, अर्ली स्टार्ट का सबसे बड़ा बात है कि आपको ईजी हो जाएगा प्रिपरेशन करना, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है आपको ये समझना है कि हम लोग नोटिफिकेशन का वेट ना करें। डोंट वेट फॉर बैंक प्रमोशन नोटिफिकेशन, है ना। हम बैंक प्रमोशन की नोटिफिकेशन तो आनी है भाई, हर साल आती है, कौन सा नया बात है, ठीक है। अब क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन आएगा, आपको 30 डेज के बाद एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और सिलेबस जो होता है बेसिकली वो काफ़ी बड़ा होता है। सिलेबस क्या होता है, ह्यूज होता है आपका, बड़ा होता है, ठीक है। और हो सकता है कि इतना समय आपके लिए पर्याप्त ना हो, ठीक है। ये सारी आप गलतियां करते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको सब चीज़ ध्यान रखना है कि शुरुआत से तैयारी करिए। नोटिफिकेशन के चक्कर में मत रहिए कि आएगा तो हम तैयारी करें, 30 दिन बाद एग्जाम हो जाता है, सिलेबस बड़ा रहता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अब आएंगे पांचवी चीज पे जो हम एक गलती और करते हैं। हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क्स ऑफिसर की कर रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिए, क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल पढ़ने लगते हैं, राइट। यही काम हमारा, स्टडी मटेरियल जो बैंक ऑफ इंडिया देती है कई सारा आता है, ठीक है। एक आ गया संदीपनी, एक आ गया विजेता, एक आ गया नो योर BOI, और एक आ गया आपका ज्ञान ज्योति। हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं क्लर्क से ऑफिसर की, ठीक है ना। हम लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी और चीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया जो स्टडी मटेरियल बनाता है वो संदीपनी, विजेता, नो योर BOI, ज्ञान ज्योति बनाता है, ठीक है। ये तीन के तीनों जो होते हैं बेसिकली ये किसके लिए होता है, ये स्केल 1 से अगर आप 2 के लिए जाते हैं, स्केल 2 से 3 के लिए जाते हैं, स्केल 3 से 4 के लिए जाते हैं, उनके लिए होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं जानते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, लोग उठाएंगे विजेता और पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है, आंख मूंद के पढ़ना चालू। और ये तो जान लो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है ऑफिसर्स प्रमोशन, ध्यान से पढ़िएगा उसको। उसमें क्या लिखा है, ऑफिसर्स प्रमोशन, ये गलती हो। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज्ञान ज्योति, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ बड़े बड़े अक्षर में क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोशन, ठीक है। अब हम इस पे भी आते हैं। बहुत लोग ये बोलेंगे सर ये मैं पढ़ के भी गया, ज्ञान ज्योति पढ़ के गया तो भी मैं फेल कर गया। क्या कर गया, मैं फेल कर गया। ये भी आपको मिलेगा। ये तो खैर विजेता पढ़ के जाने, आपको पहले तो समझना है सिलेबस क्या है, किसके लिए मटेरियल है। आप जो पढ़ रहे हो संदीपनी, विजेता, नो योर BOI, ये सारे ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है आपको ऑफिसर प्रमोशन के लिए, स्केल 1 से 2, 2 से 3 से 4। और ज्ञान ज्योति जो है क्लर्क से ऑफिसर के लिए। पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप पढ़ के ही चले जाओगे तो पास कर जाओगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे कि हमने ज्ञान ज्योति भी कवर किया, हमने ये भी कवर किया, ये भी किया, ये भी किया, तो भी हम फेल कर गए। यस, क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन है। ये कोई आप वो देने नहीं आ रहे हो ना, GIB CIB देने नहीं आ रहे हो, 50% नंबर चाहिए इसमें, ठीक है। ये तो कॉम्पिटिशन है, जो बेस्ट होगा सिलेक्ट होगा। आपको ये भी सच समझना होगा, आप कॉम्पिटिशन दे रहे हो। सीट कितनी है, सीट मतलब वैकेंसी कितना है, ठीक है, कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं, सारी चीजें फैक्टर रखती हैं। उसके हिसाब से आपका टफनेस डिसाइड होगा कि कितना टफ होगा कंपटीशन आपका, ठीक है। ये समझ के रखना है। सीट कम है
लोग ज़्यादा है तो 100 बात है, बढ़ जाएगी टफनेस। एक चीज़ और, हम आते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है, बैंक ऑफ इंडिया या IBPS? तो बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम नहीं लेगा, लेगा IBPS। समझ में आ रही बात? कौन लेगा एग्जाम? IBPS लेगा एग्जाम। प्लीज दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा ये बात, ये कभी गलत फहमी मत रहिए कि बैंक ऑफ इंडिया कभी नहीं लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी के लिए। कैसा ट्रांसपेरेंसी? मान लीजिए मैं बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ हूँ और मैंने क्वेश्चन बना दिया और मेरे जो जान पहचान के हैं मैं उनको बता दूं ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है, तो उसके तो नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छा नंबर ले आएगा रिटर्न में। और रिटर्न का ही वेटेज है, अगर भाई 65% ऑफ मार्क्स रिटर्न एग्जाम का है तो जो कुछ होना है आपका रिटर्न एग्जाम में ही तो होना है। बाकी के बचे 35% में मोरलेस सबको उतने ही रहेंगे, सबको उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ में ध्यान देना नहीं है आपको, ठीक है। मानो किसी ने JIB किया है तो उसके अलग है, CIB किया है तो उसके अलग है, मानो ये दोनों किया है तो 10 मार्क्स है। बट ये आप करो नहीं करो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मेनली चीज़ है कि रिटर्न एग्जाम में नंबर कितना है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिन्होंने CIB किया हुआ उसका नहीं हुआ, और ऐसे लोग हैं जिनका JIB भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्रमोशन लेके बैठ गए। तो समझना है आपको। तो स्टडी मटेरियल बेसिकली आप देखेंगे हमारा बैंक का स्टडी मटेरियल जो है, यानी बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टडी मटेरियल कौन बनाता है? BOI का स्टाफ बनाता है, राइट। जो ट्रेनिंग स्टाफ है वही बनाएगा। बट यहाँ एग्जाम कंडक्ट ले रहा है IBPS कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा? IBPS का स्टाफ सेट करेगा, ठीक है। ये प्लीज आप समझ के चलना है ना, तो ही कुछ बात बनेगा। तो IBPS का स्टाफ सेट करेगा तो हमें उसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं असली चीज पे। जो हमारा IBPS जो हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करता है, ठीक है, तो हमें ये लगता है कि हम अगर BOI का स्टडी मटेरियल पढ़ लेंगे तो हमारा सब कुछ इसी में से आएगा। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है आपका। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप ये पढ़ के जा रहे हो इसी में से आएगा, नहीं होता है, कोई बैंक का नहीं होता। अरे भाई बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ को लगा ऐसा सब पूछ सकते हैं, इसलिए उसने ऐसा सब चीज उठा के स्टडी मटेरियल में डाल दिया। इसका मतलब कभी भी नहीं है, कतई नहीं है कि IBPS का जो एम्प्लॉई है या स्टाफ है वो इसका स्टडी मटेरियल पूछेगा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। IBPS का स्टाफ पास ऑलरेडी दुनिया भर का सब कुछ है, सब कुछ है, जो आपके पास नहीं वो भी है उसके पास। तो आपका मिस्टेक है कि आप प्योरली आप इस पे डिपेंड मत होइए, ठीक है। प्योरली इस पे डिपेंड होना ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये याद रखिएगा। अगर आप इस पे आश्रित होते हैं तो आप ये मान के चलिए 60% से 70% आप बना सकते हैं एग्जाम, बस 60 से 70% बना सकते हैं। बट आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो इसमें नहीं है वो भी आपको कवर करना होगा, जहां से 30% से 40% आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तभी आपका रिजल्ट आ सकता है। ओके, आप समझ बात। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए प्रॉपर हम लोगों ने वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कैटर करेगा, जिसमें BOI का स्टडी मटेरियल भी रहेगा और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी रहेगा। अब हम इसमें क्या करेगा, आपका एक्स्ट्रा टॉपिक्स के वीडियोस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका संदीपनी, विजेता, नो योर BOI और ज्ञान ज्योति, ये सारे के सारे लेटेस्ट होंगे। ओके, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और सर्कुलर्स, बिना सर्कुलर से बात बनेगा नहीं, सारे के सारे आपको एकदम लेटेस्ट होंगे। ये सारी चीज़ आपको समझना है। बट आप जब तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ हम तो आपको सारा चीज़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमको संदीपनी भी चाहिए, हमको विजेता भी चाहिए। क्या होता है ना, जब तक आप खुद फेल नहीं करते हैं आपको अकल नहीं आता है। अपना दिमाग चलाते हैं लोग, हम एक बार फेल हो जाएंगे फिर आएंगे, फिर वही बात मानेंगे। शुरू में बताएंगे तो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है। प्रॉब्लम ये है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ना है, मैं दूंगा सब कुछ, संदीपनी, विजेता, नोयर गए, ज्ञान ज्योति, सर्कुलर, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना है। ज्ञान ज्योति और आपको पढ़ना है सर्कुलर। बस ये 1, 2 और 3 इतना ही पढ़ लो।
ये सब नहीं पढ़ो तो भी कुछ नहीं, कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ेंगे तो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सब पढ़ने का, बट मैंने डाल रखा है, आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर आप बात मान दें बहुत चांसेस हैं आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो कोर्सेज है, यहाँ पे सारी वीडियोस जो होती हैं वो पहले से रिकॉर्डेड होता है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आप वॉच कर सके वीडियोस को एट एनी टाइम। ऑफ कोर्स सारे सर्कुलर्स के भी इसमें वीडियोस होंगे लेटेस्ट। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पर 2 ईमेल आएंगी, जिसमें कि आपको एक वीडियो कोर्स का रहेगा और एक मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। ये दोनों मेल आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ठीक है, और यूजर नेम पासवर्ड रहेगा उसमें, ठीक है, समझिएगा। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा आपका ज्ञान ज्योति वीडियोस, तीसरा हो जाएगा आपका सर्कुलर्स के वीडियोस, चौथा हो जाएगा आपका विजेता का वीडियोस, पांचवा हो जाएगा आपका संदीपनी का वीडियोस, छठा हो जाएगा नो योर BOI का वीडियोस, सातवां हो जाएगा आपका नोट्स PDF में, आठवां हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, नौवां हो जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का PDF में, 10वां हो जाएगा आपका 20 मॉक टेस्ट, ठीक है। प्राइस रखा गया है इसमें ₹2000, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए, ₹3000 लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। पढ़िए, आपकी जो चाहे वो कोर्स करिए, चॉइस आपकी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4 × 9 685127, या फिर आप वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। www.jaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा
सीड सिन्हा 123 gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।